बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए परम योगिनी श्री माँ उमा शक्ति की जय। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आज कल आश्रम, मंदिर, गुरुद्वारे, जितने भी धार्मिक स्थान हैं, आजकल सब पे विवाद है और लोग कहते हैं हम धाम पे क्यों जाएं। आज का उद्देश्य धामों को गलत ना समझें। धाम एक माँ के गर्भ जैसा होता है। जैसे द्विज कहा गया है वेदों में, द्विज द्विज का अर्थ है दो बार जन्म, एक माँ के गर्भ से और एक गुरु के गर्भ से। गुरु, पहली गुरु तो माँ ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माँ ही बताती है कि बेटा ये अंधकार है और ये प्रकाश है, ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे आचार्य हैं और ये तुम्हारे गुरु हैं। और दूसरा होता है सतगुरु, जो हमें ये बताते हैं कि हाँ, जैसे चौराहे पे खड़े होते हैं पुलिस अफसर, वो हमें बताते हैं कि ये रास्ता अयोध्या जाता है, ये रास्ता मथुरा है, ये रास्ता आगरा जाता है। इसी तरह हमें गुरु बताते हैं ये रास्ता है, हमने तुम्हें रास्ता बता दिया है, ये ईश्वर का है। हमें गुरुदेव भी और माता जी भी, परम योगिनी श्री माँ उमा शक्ति जी कहती थी कि प्रभु जी का जाप, प्रभु जी का ध्यान, योग आसन करो, जो चाहो वो पाओ। और हमें आप ही अगर सोचा जाए, आप लोग घर में रहते थे, जॉब करते थे, जो भी करते थे, और जब माँ के पास आते थे तो हमें क्या लगता था? लगता था उस टाइम जॉब पे जाएं, लगता था उस टाइम कि हम वापस घर पे जाएं। बस मन करता था, माता जी हटाती थी चलो बेटा, पर हमारा क्या होता था? माँ की पल्लू ना छूटे किसी भी हाल में। ऐसे ही धाम, परम योगिनी श्री माँ उमा शक्ति जी का जन्म स्थान, जहाँ माँ ने स्वयं आदि शक्ति भवानी जहाँ पे अवतरित हुई, शामली धाम। धामों में एक धाम है शामली धाम, जहाँ पे परम योगिनी श्री माँ उमा शक्ति जी स्वयं प्रगटी, आदि शक्ति, परम योगिनी, परम तपस्विनी। उनका शामली धाम। गुरु कभी भी नहीं कहेगा कि मेरे जन्म स्थान को तुम धाम कहो, कुछ भी कहो। धाम ये नहीं है कि जो देख लिया वो धाम है, जहाँ पे आपको शक्ति मिलेगी। आप अगर सिद्ध गुफा योग आश्रम में आते हैं तो आपको कोई ना कोई लगता है कि अनुभूति होती है कि मेरे पास कुछ ऊर्जा मिल रहा है मेरे को। वैसे ही शामली धाम, शामली धाम, धाम किसको कहते हैं पहले ये समझिए आप लोग। माँ के गर्भ जैसा होता है धाम, जहाँ पे आ करके सब दुख दूर हो जाते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि हम कहाँ आए हैं। जैसे हम, गर्मी बहुत पड़ती है और जैसे हमें छांव मिलता है किसी पेड़ के नीचे, तो हमें कहते हैं ना, हे भगवान तेरी बहुत बड़ी कृपा है। और भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि स्त्री और माँ की महिमा का गुणगान मैं भी नहीं कर सकता, जो आदि शक्ति हैं। स्वयं भिक्षा मांगा माँ से उन्होंने, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे
ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बंधवाशी भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत प्रेम। इसलिए माँ का महत्व तो भगवान शिव, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, इनमें भी इतनी क्षमता नहीं है कि स्त्री की शक्ति को ये बता पाए। और शामली धाम तो एक अद्भुत धाम है, जहाँ पे जा करके तो अलग ही एक अनुभूति होती है कि हम माँ के गर्भ में घुस रहे हैं दोबारा। और आप लोगों को पता होगा, श्री माता जी परम योगिनी श्री उमा शक्ति जी स्वयं अपने मुखारबिंद से बताती थी कि उनको प्रभु जी स्वयं कैसे लेने आए, और गुरुदेव ने उनको जब कैसे पत्र लिखा। श्री माता जी को सब कुछ पता था कि इस जगह प्रभु जी का आश्रम है, क्योंकि आदि शक्ति थी, वो जन्मी थी जब। गुरु लोग अपनी लीला करते रहते हैं। जिस तरह भगवान कृष्ण को सब कुछ पता था कि हमारे दर्शन के लिए स्वयं आदि शक्ति आई हुई है, तब भी उन्होंने कहा कि माँ मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं मिलूँगा। ये तो सारी लीलाएं चलती रहती हैं। पर एक तरफ देखा जाए तो स्वयं श्री माता जी को सब कुछ पता था कि ऋषिकेश कहाँ पे है, आश्रम प्रभु जी ने कहाँ स्थापित किया है, जन्म कहाँ का है, उनको सब आदि भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ उनको ज्ञान था। और उनको तो लीला रचते हैं। ये गुरु लोग किस लिए आते हैं समाज में? लीला रचने के लिए। लीला रचे, समय होता है चले जाते हैं गुरु लोग। पर ये नहीं है कि गुरु हरदम के लिए चला गया है। गुरु कहीं जाता नहीं है जी। गुरु को देखा जाए तो हर पल हर क्षण आपका पल पल रक्षक बन जाता है जब गुरु दीक्षा देता है। गुरु गुकार अंधकारोस्ति रूकार तेज उच्यते। गुरु का अर्थ है अंधकार से हमें प्रकाश की ओर लाना ही उनका फर्ज है और कर्म भी है उनका। तो हमें गुरु का महत्व जरूर जानना चाहिए। गुरु हमारे जीवन में कितने बहुत बड़ी एक चीज है, एक हस्ती है हमारे लिए। ये धन दौलत माया ये तो सब यहीं रह जाएगी, और माँ के गर्भ में जब रहेंगे तो वाह क्या जन्नत मिलती है माँ के गर्भ में। आप पिता से इतना प्रेम नहीं कर पाएंगे जितना माँ से आप प्रेम हो जाएगा आपको। क्योंकि स्त्री एक ऐसी शक्ति है, वो माँ भी बन जाती है, पत्नी भी बन जाती है, बहन भी है, सब कुछ बन जाती है स्त्री। पुरुष को जब भी देखेंगे तो उसका हार्ट हरदम पत्थर होता है। कोमल वो भी होते हैं पुरुष भी। हमारे शिवराम महाराज जी, योगी राशि चंद्र मोहन जी महाराज, वो भी अंदर से बहुत कोमल थे। और ऊपर से कठोर क्यों बनना पड़ता है योगियों को? कि देखा जाए तो होता क्या है, पुरुष को हरदम कठोर ही रहना पड़ता है। हमारे बॉडी के अंदर 6 अंग होते हैं, जो 3 पुरुष के और 3 स्त्री के, जिससे हमारी बॉडी तैयार होती है। मांस, मज्जा, रक्त माँ का होता है, हड्डी, उसके अंदर की नसें और ब्लड मांस, ये तीनों पिता का होता है, जो वीर्य से उनके उत्पन्न होता है हमारे बॉडी के अंदर। तब जाके हमारा शरीर उत्पन्न होता है बॉडी में। और माँ तो नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। उस परम पिता को भी माँ कहा गया है, जिन्होंने शिव, गणेश, ब्रह्मा जी, शिव जी, सबको जिन्होंने जन्म दिया वो माँ ही है। और हम बात कर रहे थे शामली धाम की, तो धामों में तो धाम सब अपनी अपनी जगह पे मान्यता प्राप्त है उन सबको, पर जो माँ का धाम होता है उसी को हम लोग अपने मन से कह सकते हैं कि ये हमारी माँ का धाम है। और पिता के घर पे जाओगे तो पिता कहेगा क्यों आए, माँ कहेगी आ गया मेरा बेटा, क्या भोजन करेगा, खाली पेट था। आप एक माँ के अंदर गुण देखेंगे। माँ, तुम कितने भी दूर चले जाओ समाज में, माँ हरदम पूछेगी बेटा तुमने कुछ खाया, तुमने कुछ पिया, लग रहा है चेहरा तुम्हारा कमजोर। पर
अभी तक किसी ने ये तो नहीं कहा पिता ने कि तू खाया कि नहीं खाया। माँ ही पूछती है। माँ चेहरे से पहचान जाती है कि बेटा मेरा भूखा था, कि टेंशन में है, कि किस चीज़ में है। माँ के अंदर ऐसी शक्ति होती है जो किसी के अंदर भी नहीं होती है। माँ एक आदि शक्ति है और स्त्री के अंदर 6 गुना शक्ति ऑटोमेटिक ईश्वर देता ही है। और माँ तो माँ ही होती है। माँ के लिए तो शब्द अनंत हैं, ना ईश्वर उनका व्याख्यान कर पाए, ना वेद, ना पुराण, ना उपनिषद। माँ के आगे तो सारे चारों पुराण नतमस्तक हैं, क्योंकि माँ की महिमा का तो स्वयं भगवान शिव ने भी वर्णन करने में दंडवत कर लिए थे, प्रणाम कर लिया था उन्होंने। स्वयं आद्य गुरु शंकराचार्य जी जो कहते थे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वो भी जब शक्ति विहीन होने लगे तो उन्होंने भी कहना पड़ा, नो मंत्रम नो यंत्रम कुपुत्रो जायति कचिदपि कुमाता न भवति। उन्होंने भी रचना कर दी स्तोत्र की। माँ तो हो सकती, पर कुमाता, माता कुमाता नहीं हो सकती कभी भी। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं हो सकती कभी भी। और माँ तो स्वयं माँ ही होती है, तो सबको पता है। और माँ का जो दर्जा हुआ है वो तो कोई ले नहीं सकता। जब आपके चेहरे पे, जब पुत्र के जब चेहरे पे थोड़ी सी भी टेंशन होती तो माँ ऑटोमेटिक पहचान ले, बेटा कोई ना कोई बात है तेरे अंदर जो छिपा रहा है हमसे। पिता के अंदर भी होती है ऐसी चीजें, पर पिता कठोर बनता है जानबूझ करके। पिता भी कोमल होता है, ऐसी बात नहीं है पिता कोमल नहीं होता है, पिता और भी ज्यादा कोमल होता है। पर माँ तो एक, क्या कहते हैं, पिता होता है अंदर अमृत लेता है, ऊपर से तुम्हें विष दिखाएगा। और माँ तो स्वयं अमृत की जननी है। अमृत उसके हर क्षण बहता है, उसके जुबान से, उसकी वाणी से। और माँ तो, माँ के लिए तो व्याख्यान ही, मैंने क्या कहा, वेद भी उनके आगे नतमस्तक हैं। जिसने माँ को समझ लिया उसने मानो चारों तीर्थ, चारों धाम, सारी यात्राएं माँ के चरणों में कर ली। और उससे बहुत बड़ी बात क्या है, जब गुरु माँ रूप में मिल जाए, श्रवण कुमार जैसे पुत्र बन जाए हम लोग, और माता मिल जाए श्रवण कुमार जैसी माताएं, उनकी माँ, उससे ज़्यादा हमें पुण्य क्या हो सकता है। सारे तीर्थ धाम तुम्हारे चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम तुम्हारे चरणों में। और हमें तो बहुत बड़ी कृपा मिली है कि हमें गुरु भी मिली है, तो माँ के रूप में गुरु मिली है हमें। इस चीज के लिए देवी देवता लोग तरसते भी हैं। और हमें दूसरी बात, माँ मिली है तो योग मार्गी माँ मिली है हमें। ये नहीं मिली है कि गंडे तबीज वाली माँ है हमारे पास, हमें तो योग मार्ग की माँ मिली है, जो उसके लिए उपनिषद भी कहता है, बिना योगे न देवोपि न मोक्षं लभेत तद्विधे। बिना योग के तो देवताओं को ही मोक्ष नहीं है, और हम तो मनुष्य हैं, और हमें माँ मिली है योग मार्ग की, जिसके आगे सब कुछ निशावर कर दिया जाए, सब कुछ समर्पित भी कर देंगे हम लोग, तब भी वैसी माँ हमें दोबारा नहीं मिल पाएंगी। इसीलिए माँ के धाम में अवश्य जाएं। माँ का धाम ये ना समझे कि हम, माँ का धाम नहीं है वो, आप वहाँ पे जाएं, कृपा देखें, वहाँ से एक अलग ही ऊर्जा मिलती है बॉडी के अंदर, ऐसी ऊर्जा जो आपको किसी और धाम में नहीं मिलेगा। माँ तो स्वयं माँ होती है, और माँ के गर्भ जैसा लगेगा शामली धाम आप सबको। शामली के अंदर जैसे ही घुसेंगे, परम पूजनीय आदरणीय श्री सरस्वती माता जी के साथ में जब गया, तब ये भी कह रही थी माता जी कि यहाँ पे श्रीमाती ने जन्म लिया, तो एक अलग सी ऊर्जा निकलती है वहाँ से शामली धाम से। और आप देखे भी होंगे शामली धाम में घुसते ही दूसरा वृंदावन लगता है शामली धाम, जहाँ पे स्वयं कृष्ण भगवान ने विश्राम भी किया है। और परम पूजनीय गुरुदेव आदरणीय योगी राशिचंद्र मोहन जी महाराज ने वहाँ प्रवचन भी किया है अपने
विश्राम भी, भोज, सब कुछ किया है गुरुदेव ने। शामली धाम में विश्राम भी किया है, प्रवचन भी दिया है हनुमान टिल्ले पे। एक लगता है कि अलग सी ऊर्जा हमारे बॉडी के अंदर घुस रही है। माँ जब जन्मी तो माँ स्वयं अपने मुँह खारबिंद से बताती थी कि 14 साल तक उनको पुत्र नहीं होते थे, उनकी माता जी को, आदरणीय सम्माननीय कुंती माता जी को। तो उनके पिताजी और माता जी दोनों तपस्या के लिए, शाकंभरी निकट पड़ता है, वहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, वहाँ से शामली से। पहाड़ों में जाकर के तपस्या करने लगे, रोने लगे माता के सामने कि माँ ये क्या हो रहा है। तो माँ ने तपस्या, अन्न वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था माता पिता ने उनके, खाना पीना। तो माँ तो दयालु होती है, माँ कहते ही है दयालु। जब माँ ने देखा तो कहा कि चलो मैं आ रही हूँ। जब ये कहा तो पंडित, आदरणीय सम्माननीय पंडित लक्ष्मण स्वरूप जी महाराज भाव विभोर होकर, ध्यान टूटी और खुश होकर बोले, धर्मपत्नी बगल में बैठी थी, तो कहा कि शाकंभरी ऐसे कह रही हैं कि मैं आ रही हूँ। तो वो तो खुश हो गई कि स्वयं शाकंभरी आदि शक्ति, तीनों लोकों की स्वामिनी हमारे घर में आ रही है। तब श्री माता जी का जन्म हुआ शामली धाम में। जिस दिन जन्म हुआ था रामनवमी का ही दिन था, जिस टाइम योगेश्वर अनंत, और जब जन्म हुआ तो एक अलग से ही ऊर्जा, जब योगी लोग जब जन्म लेते हैं तो अलग सी एक ऊर्जा लेकर पैदा होते हैं। वो हम भी देखे हैं माँ के अंदर, आपने भी देखा है, सबने देखा है कि उनके अंदर अलग ही शक्ति लगती थी। जहाँ पे बैठ जाएं वो लगता था कि माँ के पास नहीं, हम माँ के गर्भ में बैठे हैं। माँ का गर्भ ऐसा लगता है कि ममतामयी। जब हम लोग जाते भी थे आगरा तो हमें माँ कितना प्रेम करती थी, ये हम सबको पता है। और हमें तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें योग मार्गी माँ मिली है पहली बार। अभी तक आपने कहीं भी रिसर्च कर लो, योग मार्गी माँ नहीं मिलेगी आपको। और पहली बात, दूसरी बात है सिद्ध योग की माँ मिली है अपने को। बहुत बड़ा सौभाग्य, हमने पिछले जन्म में कुछ किया होगा जो ऐसी माँ मिली है। और धाम तो सब जगह कह दो, कोई भी धाम कह दो, पर एक शामली धाम एक अलग ही विशेष है। ये नहीं कहना पड़ेगा कि जाओ धाम पे जो करना है करो, पर शामली में घुसते ही जो लगेगा ना, अंदर की अनुभूति जो लगती है शामली धाम में। दूसरा, वृंदावन की गलियां लगती हैं वहाँ पे। और माँ के जब, जहाँ पे माँ ने जन्म लिया शामली धाम ब्राह्मणान मोहल्ला में, वो तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। आप स्वयं जाकर के एक बार वहाँ पे ध्यान में बैठ के देखें। ये ना सोचे कि आपके पास फल फूल होंगे तभी आप जाएंगे वहाँ पे। माँ के पास अगर पुत्र खाली हाथ भी जाएगा तो माँ आपको भर के ही भेजेगी अपने घर से। ये बिल्कुल ना सोचे कि हमारे जेब में 10-20 लाख रुपए होंगे तभी हमें माँ एक्सेप्ट करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। माँ के पास अगर खाली हाथ भी जाएंगे तो आपको भरा हुआ ही माँ भेजेगी अपने घर से, सब कुछ करके भेजेगी माँ। और माँ के धाम पे अवश्य जाएं। शामली धाम तो धामों में एक धाम है, और कृपा होगी ही होगी शामली धाम जाने से, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगी कृपा। जिस तरह माँ के रामायण में से शक्ति हर वक्त बिखर रही है, माता जी 24 घंटे उनकी रामायण शक्ति फेंक रही हैं। 24 घंटे, 1 मिनट भी कम नहीं हो रहा है, 1 सेकेंड 1 सेकंड भी कम नहीं हो रहा है उनकी शक्तियों का। वो तो बिखेर रही हैं। माता ही तो सर्वत्र हो चुकी है। ये ना सोचें कि समाई, ऋषिकेश, अलोपुर, शामली, ऐसा कुछ नहीं। पर धाम है। धाम किसको कहते हैं? धाम का मैंने बता दिया ना
कि धाम, माँ का धाम गर्भ जैसा होता है। जब भी जाएंगे तो माँ का धाम एक ऐसा धाम लगेगा कि हम स्वयं गर्भ में घुस रहे हैं। और एक बार अवश्य शामली धाम जा करके आप खुद चेक कर लें, क्योंकि चमत्कार को सलाम है। आजकल का टाइम भी है, चमत्कार को सलाम है। जब तक आप चमत्कार देखेंगे नहीं तब तक आप सलाम ठोकेंगे भी नहीं। तो एक बार अवश्य जाएं शामली धाम और देखें क्या ऊर्जा मिलती है हमें शामली धाम से। एक हमने भजन बनाया था भोजपुरी में, माता जी के ऊपर भजन प्रस्तुत करते हैं। बोलिए परम योगिनी श्री माँ उमा शक्ति की जय। सिद्ध गुफा से आवेली मैया, खोलेली सत्संग के बढ़िया। सिद्ध गुफा से आवेली मैया, खोलेली सत्संग के बढ़िया। भगतवा झूम के नाचेला, भगतवा झूम के नाचेला। जय करिया जय हो, जय करिया खूब लगावेला। भगतवा झूम के नाचेला, जय करिया खूब लगावेला। भगतवा झूम के नाचेला। यम नियम आसन के महिमा माई बतावेली सारी सारी सारी। यम नियम आसन के महिमा माई बतावेली भारी भारी भारी। गुरु चरण में होके मगनवा माई गावेली जब भजनिया। गुरु चरण में होके मगनवा माई गावेली जब भजनिया। भगत झूम के नाचेला, भगतवा झूम के नाचेला। जय करिया जय हो, जय करिया खूब लगावेला। भगतवा झूम के नाचेला, जय करिया खूब लगावेला। भगतवा झूम के नाचेला। बोलिए परम योगिनी श्री माँ उमा शक्ति की जय। और एक और बात, छोटी सी घटना श्री माता जी की है। जब श्री गुरुदेव ने पत्र लिखा था श्री माता जी को कि शक्ति जी आपको, पहली बात आप गुरुदेव की एक और महिमा देखें, बहुत बड़ी कृपा है माता जी के ऊपर। शक्ति बोला है माता जी को, किसी और ऋषि को शक्ति नहीं बोला अभी तक उन्होंने, ये प्रमाण है। अभी तक माता जी को शक्ति बोला है, क्योंकि उनके अंदर अलौकिक शक्ति भी थी। इसमें कोई संदेह भी नहीं है, ना कोई संदेह करने लायक भी इस टाइम समाज में, क्योंकि गली गली में गुरु फिरे, कोई गुरु दीक्षा दे, माल ताल दो, स्वर्ग जाए नरक, ये सब चल ही रहा है। और श्री गुरुदेव जी का चमत्कार सबको पता ही है, कैसे रघुराज भांजे को जीवन दान दे दिया था। और जब गुरुदेव ने पत्र लिखा तो योगियों की लीला योगी ही जाने, ये देहु जनाई जानत जानत। तो जब गुरुदेव पत्र लिख रहे थे तो पत्र लिखा कि आपको शक्ति जी योग साधन ऋषिकेश आश्रम में आना है। अब तो गुरु दीक्षा ले रखी थी माता जी भी उनसे। देखो गुरु कैसे लीला होती है, गुरु वो भी है, गुरु ये भी है। स्त्री हरदम सम्माननीय, आदरणीय, पूजनीय रही है, फिर भी कैसे सम्मान कर रही है। पत्र लिखे, अब माता जी कैसी देखो अनजान बनती हैं श्री प्रभु जी को बुलाने के लिए। कभी पूछ रही हैं अपनी माता श्री जी से कि माता जी आश्रम कहाँ पे है, ये ऋषिकेश कहाँ है। सीधा पूछती है ऋषिकेश कहाँ है ये। तो ऋषिकेश तो प्रसिद्ध नाम था, तो कहा ऋषिकेश है। उसमें एड्रेस नहीं लिखा था गुरुदेव ने। लीला देखो गुरुदेव की, क्या से क्या लीला रच देते हैं योगी लोग सेकेंडों भर में। जब
लिखे आना है योग साधनाश्रम। अब योग साधनाश्रम बहुत सारे होंगे, माता जी ने सोचा। जब भाई साहब लोग, शंकर भाई साहब जी मार्केट गए हुए थे, पिताजी भी नहीं थे वहाँ पे, तब प्रभु जी ने प्रवेश किया श्री शामली धाम में, चिमटा हाथ में, जटाएं बड़ी बड़ी, भुएं। रमा माता जी हैं, उन्होंने स्वयं दर्शन किया था श्री प्रभु जी के। जब घुसे शामली धाम में तो स्वयं योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज शामली धाम में आए हुए हैं। तो वो धाम नहीं हुआ तो क्या हुआ ये बताओ पहले से। जहाँ पे स्वयं प्रभु जी ने गुफा खोदी उसको भी धाम है। शामली धाम तो स्वयं प्रभु जी माँ को लेने गए हैं, स्वयं माँ आदि शक्ति को। और पूछे कि अंदर घुस के स्वयं जा करके कहें कि देवी तुम्हें ऋषिकेश जाना है। तो रमा माता जी थी, कहने लगी कि बाबा आप कौन। कहें कि इन लोग को ऋषिकेश जाना है, मैं लेने आया हूँ इनको ऋषिकेश के लिए। तो होना क्या, लीलाधारी का लीला ही जाने। तो उन्होंने सामान पैक वगैरह किया, कहें कि मैंने टिकट बुक कर दिया है, आप लोग आ जाना, आगे का 2 सीट मैंने बुक कर दिया है। तो माता जी और श्री माता जी की श्री माता जी और माता जी और श्री शंकर भाई साहब जी ये चल दिए। तो बस की आगे सीट बुक थी, 3 सीट बुक थी फिक्स। देखो योगियों की लीला कैसे चलती है, योगियों की लीला कहाँ से कहाँ फेरते हैं योगी लोग लीला। फिर ऋषिकेश आश्रम आ गए, प्रभु जी ने दिखाया कि यही आश्रम है ना, वो तुम्हारे गुरुदेव हैं, हाँ यही आश्रम। देखा और जैसे श्री माता जी पीछे मुड़ के देखी, प्रभु जी अंतर ध्यान। तो अंदर आई, प्रणाम किया प्रभु जी को और महाराज जी को। तो महाराज जी ने पूछा कैसे आए, कि एक बाबा थे, कैसे दिखते हैं बाबा। लीलाधारी का लीला ही जाने, मैं कह तो रहा हूँ। कहा कैसे दिखते हैं, कहें कि लंबी जटाएं थी, जनेऊ था, त्रिशूल एक हाथ में चिमटा और लंगोटी धारण किए हुए थे। ये वाले थे क्या, हाँ हाँ। तो कहीं कि हमारे प्रभु जी महाप्रभु जी रामलाल जी महाराज, हाँ यही थे। कहने लगे कि तुम्हें भी प्रभु जी लेके आए और मेरे को भी श्री प्रभु जी यही लेके आए थे इसी आश्रम में। देखो कैसे महाप्रभु श्री रामलाल जी ने मेल मिलाया, गुरुदेव को भी लेके आए और परम योग में श्री मां शक्ति जी को भी लेके आए ऋषिकेश एक साथ ही। कैसे कैसे मेल बनते हैं, गुरुदेव की लीलाएं गुरुदेव ही जाने। और इस बात पे जरूर गौर करिएगा, हमें तो योग मार्गी गुरु माँ मिली है, सिद्ध योग की। और शामली धाम एक बार अवश्य जाएं, धामों में धाम एक शामली धाम। जब भी जाए शामली धाम तो एक अलग सी अनुभूति होगी। और धाम तो जरूर है वो, इसको माने या ना माने आप लोग, जहां पे माँ ने जन्म ले लिया स्वयं धाम बन चुका है वो। और माँ का गर्भ है दूसरा वो। अपने वाणी को विश्राम देते हुए बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, परम योगिनी श्री मां शक्ति की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय।